नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 22 भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो संविधान की अनुसूची है वो पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन 8वीं अनुसूची को हमने डिटेल में नहीं पढ़ी क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वीं अनुसूची पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जो अनुसूची की वीडियो है वो पहले बना रखी है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद आप अगर 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ोगे तो आपकी अनुसूची से बनने वाले सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो करते हैं हम इस क्लास को शुरू। देखो, 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाएं होती हैं, 22 मानक भाषाएं हैं। मानक भाषाएं वे भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं थी, परंतु वर्तमान संविधान में 22 मानक भाषाएं हैं। अर्थात मूल संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 14 मानक भाषाएं थी, परंतु वर्तमान संविधान में 22 मानक भाषाएं हैं। अर्थात 8 मानक भाषा बाद में जोड़ी गई। ठीक है, मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं थी, उसके बाद एक मानक भाषा जोड़ी गई 15वीं, उसके बाद 3 मानक भाषा जोड़ी गई और उसके बाद 4, जिनका टोटल 22 होता है। ठीक है, तो जो मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं जोड़ी गई थी उन्हें हम सबसे लास्ट में देखेंगे और उनकी याद करने की जो ट्रिक्स है वो भी देखेंगे। इसके बाद हम जो बाद में मानक भाषाएं जोड़ी गई हैं, मूल संविधान से बाद में जो मानक भाषाएं जोड़ी गई है 8, पहले हम उन्हें देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है और उसमें 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी जाती है। ठीक है, तो 14 मानक भाषाओं के बाद जो 15वीं मानक भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ी जाती है और उस भाषा का नाम था सिंधी। जो सिंधी भाषा है ये गुजरात और राजस्थान के आसपास की बेल्ट में जो बोली जाती है वो सिंधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है, 1992 होता है और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इस संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। पहली थी कोंकणी, दूसरी मणिपुरी और तीसरी नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो ये तीनों भाषाएं हैं। अब इन तीनों भाषाओं को याद कैसे करते हैं, तो इनकी एक फेमस ट्रिक है कि नमक से याद करते हैं। ठीक है, नमक, न में कै, न से होता है नेपाली, मैं से होता है मणिपुरी और कै से होता है कोंकणी। न से होता है नेपाली, मैं से होता है मणिपुरी और कै से होता है कोंकणी। कोंकणी जो भाषा है वो गोवा में बोली जाती है। ठीक है, कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है और नेपाली भाषा जो है वो सिक्किम में बोली जाती है। देखो, नेपाली एक विदेशी भाषा है, लेकिन फिर भी इसे एक मानक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये जो भाषा है ये सिक्किम में बोली जाती है क्योंकि सिक्किम का जो क्षेत्र है वो नेपाल से सटा हुआ है और वहाँ पे कुछ नेपाल के लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिक्किम में जो है नेपाली बोली जाती है, जो कि एक विदेशी भाषा है। तो कैसे याद किया है हमने इसे? नमक से, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। कोंकणी गोवा में, मणिपुरी मणिपुर में और नेपाली सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कैसे याद रखना है? देखो, ये एक आप कोइंसिडेंस देख लो, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ और उन दोनों संविधान संशोधन को जब आप जोड़ोगे तो 92वां बनता है। ठीक है, 21 प्लस के 71 बराबर होता है 92। ठीक है, 21 प्लस के 71 बराबर होगा 92।
तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहली थी बोडो, दूसरी थी डोंगरी, तीसरी थी मैथिली और चौथी है संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम के आसपास की बेल्ट में बोली जाती है। ठीक है, बोडो कहाँ पे? असम में बोली जाती है। डोंगरी, डोंगरी जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो डोंगरी बोली जाती है। इसके बाद मैथिली, मैथिली जो है बिहार के लगभग 25 जिलों में और झारखंड के लगभग 5 जिलों में मैथिली बोली जाती है। मैथिली बिहार के लगभग 25 जिलों में और झारखंड के लगभग 5 जिलों में मैथिली बोली जाती है। और संथाली, संथाली झारखंड के आसपास की बेल्ट में संथाली बोली जाती है। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई और ये 4 भाषाएं हम कैसे याद करेंगे? तो दो भाषा एक साथ याद करेंगे, जैसे बोडो, डोंगरी। देखो, बोडो में भी डो है और डोंगरी में भी डो है, तो ये दोनों एक साथ याद होंगी, बोडो फिर डोंगरी, बोडो डोंगरी। और मैथिली, संथाली। देखो, मैथिली में थली है और संथाली में थाली है, थली थाली सेम है। ठीक है, बोडो डोंगरी सेम है, बोडो बोडो और डोंगरी, ठीक है, का डो सेम है। ठीक है, उसमें मैथिली और संथाली, मैथिली संथाली ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे हमें याद करनी है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ी जाती है। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 4 भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसके बाद हम जो मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं जोड़ी गई थी वो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं जोड़ी गई थी वो देखते हैं। ठीक है, तो ये 14 मानक भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ये 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में मानक भाषाएं थी, मूल संविधान की मानक भाषाएं हैं। ठीक है, और इन भाषाओं को हम कैसे याद करेंगे? तो इनकी ट्रिक है, तो आप बस ध्यान से इसे देखते रहें और आपको लास्ट में जो है ये 22 भाषाएं सारी याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, ABCDEFGH। ठीक है, तो AB से भाषाएं बनती है, लेकिन CDEF से कोई भाषा नहीं बनती, इसलिए हम उन्हें बीच से हटा देंगे। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे ABGH। ठीक है, ABGH, ABGH। A से असमिया, B से बांग्ला, G से गुजराती, H से हिंदी। ठीक है, A से असमिया, B से बांग्ला, C से गुजराती और H से हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, एक बाइक होती है। ठीक है, लड़कों को पता होगा, लेकिन लड़कियों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक बाइक होती है जिसका नाम होता है KTM। ठीक है, क्या होता है? KTM। K से होगा कन्नड़ कश्मीरी, T से होगा तमिल तेलुगु और M से होगा मलयालम मराठी। ठीक है, KTM बाइक है। KTM के K से क्या है? कन्नड़ कश्मीरी, T से क्या है? तमिल तेलुगु, M से क्या है? मलयालम मराठी। ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम केरल में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल में, मराठी महाराष्ट्र में और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में बोली जाती है, राज्यों में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, KTM बाइक है, उसे देख के लड़कियां या लड़के क्या कहेंगे? उप्स, OPS, उप्स। ठीक है, KTM बाइक को देख के क्या कहेंगे? उप्स, OPS। तो O से होगा ओडिया, P से होगा पंजाबी, S से होगा संस्कृत। ठीक है, O से क्या होगा? ओडिया जो ओडिशा में बोली जाती है, और P से पंजाबी और S से संस्कृत। ठीक है, S से संस्कृत। ठीक है, इसके बाद लास्ट भाषा बचती है U। U से हुई उर्दू। ठीक है, U
यू से हुई उर्दू, ठीक है, यू से क्या होती है उर्दू, ठीक है। तो 14 मानक भाषाएं हमने कैसे याद की, ABGH असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, KTM के से कन्नड़ कश्मीरी, T से तमिल तेलुगु, M से मलयालम मराठी, और UPS से OPS, S से O से ओडिया, P से पंजाबी और S से संस्कृत और U से उर्दू। इसके बाद हम जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनका एक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। मूल संविधान में 14 मानक भाषाएं थी, उसके बाद 15वीं भाषाएं जुड़ती है, उसके बाद 3 भाषाएं जुड़ती हैं, उसके बाद 4 भाषाएं जुड़ते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 4, 1 3 4, टोटल कितनी भाषा हुई 22। 14 भाषाएं कैसे याद की, ABGH असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, KTM बाइक से KTM, ठीक है, कन्नड़ कश्मीरी, तमिल तेलुगु, मलयालम मराठी, ठीक है। उसके बाद में UPS OPS से ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, U से उर्दू। 21वां संविधान संशोधन हुआ, 15वीं भाषाएं जोड़ी गई सिंधी, ठीक है, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। नमक से याद की, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, नमक के न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। इसके बाद 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन निकला। 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो का डो उठाया, डोंगरी का भी डो उठाया, तो दोनों भाषाएं एक साथ याद हुई बोडो डोंगरी, ठीक है, बोडो डोंगरी। और मैथिली संथाली एक साथ याद की, मैथिली और संथाली, ठीक है। इसके बाद हम इन मानक भाषाओं के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सर्वे होता है और देश की टॉप 3, ठीक है, टॉप 3 भाषाएं देखी जाती हैं। सबसे पहली भाषा होती है हिंदी। देखो लगभग 43.63%, लगभग 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी लगभग 43.63%, लगभग 44% भारतीय हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जो हमारे देश की दूसरी टॉप भाषा है, वह है बांग्ला या बंगाली, ठीक है, बांग्ला या बंगाली, ठीक है। लगभग 8% लोग भारतीय जो हैं, भारत के लगभग 8% लोग बांग्ला बोलते हैं। इसके बाद तीसरी जो टॉप भाषा है वह है मराठी, लगभग 6% भारतीय मराठी बोलते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और भारत की जो टॉप 4 भाषा है वो है तेलुगु, 6% है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो लगभग 6% भारतीय जो हैं वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। और 5वीं जो भाषा है वह है तमिल, ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और देश की 5वीं जो टॉप भाषा है वो है 5% लोग तमिल बोलते हैं। इसके बाद हमें लगता है कि अंग्रेजी कितनी बोली जाती है, तो जो इंग्लिश भाषा है, जो अंग्रेजी है, वो 0.02% जो है लोग वो अंग्रेजी बोलते हैं। और संस्कृत को जो है, जो संस्कृत है वो सबसे कम बोली जाती है। भारत में जो संस्कृत है वो सबसे कम बोली जाती है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत कहाँ की दूसरी राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो संस्कृत है वो उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है। तो आज की क्लास से लगभग आपको सारी भाषाएं याद होंगी ही होगी, क्योंकि ये भाषाएं इसलिए याद करनी भी ज़रूरी है। अगर आपकी 22 भाषाएं याद होंगी तो आप एग्ज़ाम में आसानी से हर एक क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।